उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है। लॉकडाउन है, बहुत काम नहीं है हम लोग के पास। ठाकुर जी दया करके उनकी बात सुनने का मौका दिए हैं, तो आइए सुनते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, प्लीज अपना ऑडियो ऑफ करके रखिएगा, आसपास कुछ आवाज होने मत दीजिए। वक्ता को बहुत तकलीफ होता है जब तार कट जाता है। चलिए सुनते हैं डॉक्टर शरुद्दर से। हेलो, मैं सुनाई दे रहा हूँ? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। ठीक है। जबकि बंगाल आज में बहुत यहाँ पे तकलीफ है। नहीं नहीं, बंगाल में कोई बहुत बात नहीं, तकलीफ है। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ हाँ, नेट का तकलीफ चल रहा है। हाँ, आज यहाँ पे जितने भी जीवन और पृथ्वी के साथिया मौजूद है और जिनके पास आज सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है ये सारा सत्संग, सभी के लिए रहा मेरा रानंदित जय गुरु। कृतिदा कुछ दिन पहले मुझे बोल रहे थे कि ऐसे सत्संग में इष्ट प्रसंग के बारे में, तो मैं तो वैसे वक्ता नहीं हूँ, मैंने उनको बता दिया। उन्होंने कहा कि हम कोई वक्ता नहीं है, बस अपने जीवन की घटनाएं जो है ये कहने से ही ठीक रहेगा। और आज सुबह मैंने मेरा व्हाट्सएप मैसेज में देखा कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, एकदम पूरा 3 बार उन्होंने आज का मीटिंग का मैसेज डाल दिया। तो मैंने वापस उनको लिख के भेजा कि आपने 3 बार मुझे भेज चुके हैं ये मैसेज, परंतु इसके बाद वाला जो मैसेज उसने मुझे भेजा वो मेरा पूरा एकदम थॉट प्रोसेस को ही एक अलग दिशा डाल दिया। उन्होंने मुझे लिख के भेजे थे कि दिस इज कॉल्ड कॉल हैमरिंग। तो तुरंत मुझे याद आया कि हाँ, ठाकुर तो वही करते हैं जो ठोकर देते हैं। बंगला में हम कहते हैं कि जिनी आमा के ठोकर देन बारंबार कि कौन सा सही है और कैसे उसको करना है, उसे ही हम ठाकुर कह के पुकारते हैं। और उस ठाकर दिन दुनिया की मालिक, उनको हमारे अतीव भाग्य है, क्या कहेंगे, जन्म जन्म की सुकृति हम सभी के है कि हम आज हमें उनको मिले हैं इस जीवन में। एक माँ एक बार आए थे, मुझे याद आ रहा है, वर्तमान आचार्य देव वो बैठे थे अपना जो नाट मंडप है बरदाबारी में, वहां पे बैठे थे और काफी एजेड माँ, करीब करीब 70 तो हो ही चुका है उनका। तो वो आचार्य देव के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे कहते हैं कि बाबा, इस जन्म में तो कुछ नहीं हुआ, आप आशीर्वाद कीजिए कि अगला जन्म में ठाकुर की कुछ कामकाज कर सकूं। तो आचार्य देव ने उनके ऊपर बड़े बड़े आंख करके दृष्टि दिए, पर वो बहुत स्नेहल दृष्टि था। और दृष्टि डाल के उन्होंने कहा, माँ, जन्म जन्म की सुकृति के बाद हमें ये जन्म मिलता है, जिस जन्म में हम स्वयं हमें सेवा करने का अवसर मिलता है, जो सब कुछ का सृष्टि करता है, स्वयं कुल मालिक है। अगर इस जन्म में नहीं होता है तो और कितने कोटि जन्म के बाद आएगा समय, मुझे मालूम नहीं। तो मुझे लगता है कि इस जन्म सबसे ज्यादा हमारे पास लाभमय जीवन है, सबसे ज्यादा अवसर वाला जीवन है, जो हम कभी गवा नहीं पाएंगे। ठाकुर की एक वाणी है जो हम बंगला में कह रहे हैं, अगर संभव हो तो हम हिंदी में तर्जमा कर देंगे। ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो हमारे जन्म है, इस जन्म में अगर हमारे नहीं हुआ तो हम जितना भी चाहे, हम कनेक्शन हमारे छूट जाएंगे। कनेक्शन छूट जाएंगे मतलब क्या है? ये एक धारा है। अगर हम टिके रहे इस जन्म में तो
अवसर में जब परमपिता आएंगे तो ही हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगे उनको पता चलेगा, वो पकड़ पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि ये पुरुषोत्तम जो आए हैं ये पूर्वतन पुरुषोत्तम के परिपूरक है, वरना हम छूट जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे, जिसे समझ में नहीं आ रहे ठाकुर आए हैं, लीला कर रहे, फिर भी अभी भी ढूंढ रहे कब आएंगे, कब आएंगे बोल के। एक अंग्रेज जो वेस्टर्न साइड के बहुत भक्त लोग ठाकुर के पास आए थे, इनमें एक जन ऐसे थे जो ठाकुर को पूछे थे कि बहुत समय कम है मेरे पास ठाकुर, और बस 2-3 शब्द में मुझे अपना जीवन का पूरा फिलॉसफी बताइए। तो ठाकुर ने बस 2 ही शब्द व्यवहार किया और उन्होंने कहा कि बी कॉन्सेंट्रिक। तो वो भक्त तो समझ में नहीं पाए इनिशियली, वो तब तक तो दीक्षित भी नहीं थे। तो उन्होंने वापस प्रश्न किया, इसका मतलब क्या है? तो ठाकुर ने दोबारा कहा है, बी कॉन्सेंट्रिक टू व्हाट यू वांट टू बिकम। भक्त ने कहा कि अगर मैं, ये जो फोर्ड कंपनी का मालिक है हेनरी फोर्ड, तो ये हेनरी फोर्ड पर अगर मैं कॉन्सेंट्रिक बनूं तो ठाकुर ने कहा, परम प्रेम में कहते हैं कि हाँ, अगर हेनरी फोर्ड पर तुम कंसेंट्रिक बनते हो तो हेनरी फोर्ड बन पाओगे, पर जेसस नहीं बन पाओगे। तो हमें ये अवसर दिया गया है, ईश्वर हम सबको अवसर देता है। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ चॉइस। ये सिर्फ मनुष्य को ही है, द पावर ऑफ चॉइस। ये एकदम बिल्कुल ठाकुर जैसा है। ठाकुर ने उनके ही इमेज पर सारे संसार के सब मनुष्यों को बनाए हैं, और ये पावर डाले हैं सब में, सेम द पावर ऑफ चॉइस। हम ये पावर ऑफ चॉइस को जैसे व्यवहार करेंगे वैसे ही हम बनेंगे। कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, कोई जगह में एक आलोचना चल रहा था कि कॉन्सेंट्रिक और यूनिसेंट्रिक ऐसे टाइप का समार्थक शब्द हिसाब में उसका व्यवहार कर रहे थे। तो मैंने डिक्शनरी के पन्ने पलटने लगे, और जब हम रूट मीनिंग पर गए तो हमें पता चला कि जैसे मेरा ये बॉडी है, तो ये बॉडी का एक सेंटर होगा। तो अगर एक ही सेंटर है मेरे बॉडी के अंदर तो हम हैं यूनिसेंट्रिक। अगर मल्टीपल सेंटर है तो हम हैं मल्टी सेंट्रिक। लेकिन कॉन्सेंट्रिक अलग ही चीज है, कहीं और है सेंटर, और वो जहां पे सेंटर है उस पर एक अटूट धागा के साथ हम आकर्षित होके अपने को रखे हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक, टू बी एट टेंशन, अटेंशन, जिसे ठाकुर जी ने कहा है। तो ठाकुर कई बार ऐसे होते थे कि ठाकुर की जो सिखाने का स्टाइल है वो बहुत ही अलग तरीका की स्टाइल है। मतलब कैसे हम सीख जाते हैं हमें समझ नहीं आता है। हमने देखे है कि दीप रक्षी बोल के एक किताब है, आप लोगों ने, बहुतों ने पढ़े होंगे। ये पब्लिशिंग हाउस में मिलता है, सत्संग पब्लिशिंग का है। तो ये दीप रक्षी किताब कई वॉल्यूम्स के है, ये जो लिपिबद्ध किए हैं श्रद्धेय देवी प्रसाद मुखोपाध्याय। तो देवीदा का क्या होता था, वो जब कम एज के थे और ठाकुर के सामने बैठकर वो लिखते थे, डायरिया, ऑल्टरनेटिंग पेन एब्डोमेन, पेट की दर्द, तो ये सब होता था और बहुत जगह उन्होंने दिखाए और ज्यादा अच्छा फल नहीं मिला। तो ठाकुर जी ने एक बार उनको, आश्रम में ही रहते थे एक बहुत बड़ा एक होम्योपैथी डॉक्टर, उनके पास ठाकुर जी ने, भट्टाचार्य दा बोल के, उनके पास ठाकुर जी ने भेजे। हेलो, दे रहे दादा, हाँ आ रहे सुनाई हैं? दे, हाँ आ रहे, हाँ सुनाई दे। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो ये भट्टाचार्य दा के पास भेजे, और भट्टाचार्य दा के पास भेजने के बाद धीरे 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 देवीदा स्वस्थ हो रहे थे। 1.5-2 महीना हो गया और पता चला कि देवीदा का ये प्रॉब्लम अब हो नहीं रहा है। तो एक जन जाके ठाकुर जी को निवेदन करता है
कि ठाकुर आपने भेजे थे देवीदा को ये डॉक्टर के पास, और इनके इलाज के ऊपर देवीदा अभी संपूर्ण सुस्त है, ठीक ठाक है। तो ठाकुर कहते हैं कि এখন देवीर दया होले হয়, देवी का दया अगर हो तो ही संभव है अभी। तो देवीदा तुरंत एकदम लाजुक बन जाते हैं और ठाकुर के पास एकदम घुटने टेक के बोलते हैं, नहीं ठाकुर आपकी दया। दोबारा ठाकुर कहते हैं कोलेम तो, यानी कि बोल रहे हैं हम कि देवी के दया होने से ही संभव है, देवी दया होले ही है। के बाद देवीदा रुक गए और जब अपने कक्ष में आए तो वो ये दया शब्द का जो है इसका पूरा रूट मीनिंग यानी कि व्युत्पत्तिगत जो है, ये व्युत्पत्तिगत अर्थ निकालने की कोशिश किया और चला कि दया आया है दय धातु से, जिसका मतलब है कर्म। तो ठाकुर कह रहे हैं कि अभी तो देवीदा इसके बाद पता चला कि वो एक वैष्णव शास्त्र का एक बानी पढ़े थे। उस बानी में दिया हुआ था कि कृष्ण ঈশ্বর বৈষ্ণব তিনের দয়া হলো एकेर दयाभीन जीव छाड़े खाड़े गल, यानी कि स्वयं ईश्वर, श्री कृष्ण और वैष्णव ये तीनों की दया हुआ है, लेकिन एक के दया बिन जीव जो है संपूर्ण विनष्ट हो गया। तो ये एक के दया मतलब क्या है, अभी देवीदा को समझ में आया। इतना दिन से जो ढूंढ रहे थे ये एक कौन है, ये एक है मैं खुद, यानी कि ईश्वर स्वयं, फिर श्री कृष्ण ईश्वर की जीवंत रूप, और तृतीय है आप मेरे सामने वैष्णव, यानी कि जो उनके बारे में बोलते हैं, हमारे पास आचरण में दिखाते हैं, यानी कि सत्संगी कोई अपना गुरु भ्राता। तो ये तीनों ने दया किया है, परंतु संभव नहीं है अगर मेरा दया नहीं हो। तो ये वाणी कितने दिन से देवीदा ढूंढ रहे थे, इसका माने, इसका मतलब, और ठाकुर ने इतना सहज उपाय में ये बोल के देवीदा को समझा दिया। और देवीदा ये खुद अपना जीवनी में ठाकुर का जो सब घटनाएं लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि ठाकुर ऐसे ऐसे करते थे। अब ये जो दया की बात आया कि हमें कर्म करना है, हम लोग कई बार कहते हैं कि ठाकुर के लिए ये करना संभव है, नाम ध्यान में ये करना ठाकुर के लिए संभव है, आचार्य देव के लिए संभव है, बाबाई दादा के लिए संभव है, लेकिन हम तो क्षुद्र मनुष्य है, हमारे लिए इतना क्या संभव है। लेकिन ठाकुर ने उनका जीवन और वाणी में जो समर्थक है, ठाकुर के जीवन और वाणी, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं मिरेकल या कुछ किए हैं जो एक साधारण मनुष्य हम नहीं कर पाए। हमें याद आ रहा है कि असम के एक बहुत बड़े, हम कहेंगे कि ठाकुर के भक्त थे, अभी नहीं है वो, तो श्रद्धेय रविंद्र रायदा। रविंद्र एक बार ठाकुर जी के सामने बैठे हुए हैं और लोगों भी बैठे हुए हैं, और ठाकुर जो अपने हुक्का गड़गड़ा की नल उसमें फूंक रहे, आराम की फूंक लगा रही है। तो उस समय एक कोई बंदा आता है और वहां पे ठाकुर को प्रणाम करते वक्त वो मन ही मन सोचता है कि अगर ये सचमुच ठाकुर है, सचमुच ईश्वर है, तो मैं कुछ प्रणामी नहीं दूंगा, परंतु ठाकुर मुझे 2 रुपया की एक सिक्का मेरे हाथ में डालेंगे। तो प्रणाम करके जब सर को उठाता है तो ठाकुर बस अपने बाएं दाहिने तरफ थोड़ा देखते हैं, ये हुक्का की नल को मुंह से हटा के, और तुरंत वहां पे बैठे थे रविंदा। रविंदा उठ के जाते हैं और अपना ये पंजाबी के पॉकेट से 2 रुपया की एक सिक्का निकाल के वो दादा के हाथ में दिखा दे देते हैं।
तो ठाकुर क्या समझेंगे उसका मन के भाव, वो रविंद्र खुद वहां पे बैठ के समझ रहा है। तो ऐसे ऐसे ये संभव है, सब कुछ संभव है अगर हम करते हैं। लेकिन इसमें मजा तब ही आता है जब हम ये सोच में रखते हैं कि जन्म जन्म हम और तुम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हर जन्म में हम आपकी सेवा के लिए हाजिर होंगे। इसे कहते हैं वैष्णव शास्त्र में लीला या आलिंगन। इसमें आता है मजा। अगर हम मिल जाए परमात्मा से तो हमारी उपलब्धि वहीं पे बंद हो जाता है। ऑल रियलाइजेशंस हैव बीन रिच्ड, देयर इज नथिंग। हम जब कर्म करते हैं, कई बार, अब ये तो साधारण चीज है, जब माँ कुछ बना के फिर हमारे लिए देती है और हम कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ माँ, तो माँ में परितृप्ति कोई और कुछ और ही होता है। अगर माँ वो फॉर्मूला किसी हमें बोल देते, हम बनाते, तो परितृप्ति की जो मुस्कान या चेहरा में जो उसका औज्जल्य वो दिखाई नहीं पड़ता है। यानी कि कर्म के साथ आता है अपने जीवन में स्वस्ति, अनुभूति, अनुकंपा। तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ घटना है जो हम आचार्य देव के बारे में बोलेंगे। इससे पहले एक छोटा चीज बोलते हैं। एक बार इस्लाम प्रसंग तब लिखा जा रहा था, उस टाइम इस्लाम प्रसंग जो लोग वहां पे लिख रहे थे, और वहां पे केस्टोदा भी थे, और एक ने ठाकुर को पूछा, किसी ने, कि अच्छा ठाकुर, पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा है ऐसे कि जीसस इज नॉट गॉड, क्या ये ठीक कहा उन्होंने? तो ठाकुर को देखिए, ठाकुर कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, जीसस इज नॉट गॉड बट गॉड इज जीसस, ठाकुर ने कहा। अब सुनने में तो एक फर्स्ट इंस्टेंस में लगता है ये कैसे हो गया, जीसस इज नॉट गॉड बट गॉड इज जीसस। लेकिन बाद में अगर इसमें सोच हम लोग डालेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास उपलब्धि होता है कि क्या, अरे ईश्वर जो है वो हर बार अपना नर लीला जो करते हैं, तो ये नर लीला जो देह धारण करते हैं, ये देह हर कोई व्यक्ति के जैसा देह ये निस्सर होता है, यानी कि ये भी किसी दिन खत्म हो जाएगा, ये सारा जिंदगी नहीं चलेगा, इसका खत्मायत आएगा ही। लेकिन ईश्वर तो खत्म नहीं हो रहा है, और एक रूप में आएंगे, और एक रूप में आएंगे। यानी कि गॉड इज जीसस, यानी कि अभी गॉड को अगर हमें समझना है तो दिस इज जीसस। तो ये सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर आचार्य देव। कलकत्ता से गए हुए, कलकत्ता यह तो पश्चिम बंगाल, बट इट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कोई एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति गए थे ठाकुर के पास, और ठाकुर ने, श्रद्धा ननी चक्रवर्ती दा, उनको बोले कि ननीदा आप जाइए और जाके सारा ये जो आश्रम है सब कुछ उनको घुमा के दिखा के आइए। तो ये दादा को लेके ननीदा जाते हैं, और वहां पे सब कुछ घूमने के बाद काफी देर तक ननीदा ने घुमाया, सब कुछ दिखाया। इसके बाद वापस जब उसको उनको ये व्यक्तित्व जो थे उनको उनके कक्ष में छोड़ के, विश्राम कक्ष में छोड़ के, फिर ठाकुर के पास ननीदा जाते हैं, और जाके ठाकुर को प्रणाम करके उठते ही ठाकुर बहुत उत्सुक नयन में ननीदा को कहते हैं, नोनी नोनी की बोल लो रे, मतलब ननी क्या कह रहे थे वो सब देख के। तो ननीदा ने कहा कि ठाकुर वो तो आश्चर्यचकित बन गए और बहुत उत्फुल्लित नजर आए सारा सब कुछ देख के। और बाद में उन्होंने कहा कि इतना कुछ फैला हुआ चीज, इतना कुछ ठाकुर ने किया है, ये तो हमारे किसी का अंदाजा में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि आप लोग तो प्रचार नहीं करते हो, कभी कभी बाहर से पता नहीं चलता है इतना कुछ किया हुआ है, लेकिन ठाकुर चले जाने के बाद ये सब कौन संभालेगा। तो ठाकुर ने वापस ननीदा को पूछे कि तूने क्या कहा? तो उस टाइम ननीदा कह रहे हैं, मैंने कहा कि क्यों बरदा है, और ऐसे आएंगे, जो जो आएंगे वो लोग देखेंगे। तो ठाकुर का मुंह तत्क्षणात काला पड़ गया, और ठाकुर ने कहा तूने कह नहीं पाया, बोल के ठाकुर ने बंगला में कहा, तू बोलते पारली ना, ओई ओई।
ঠাকুরের মতো কেউ যদি থাকে তাহলে এগুলো সব একই রকম থাকবে। यानी कि देखो, अगर ठाकुर जैसा कोई है तो ये सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये ठाकुर जैसा कोई है अपना आचार्य देव। तो आचार्य देव का घटना कुछ बोलने के लिए कृतिदा बोले हैं, और आज का मीटिंग का जो हमारे जो क्या कहते हैं इसको, एजेंडा इंग्लिश में कहते हैं, तो जो है उनमें भी आचार्य चर्चा लिखा हुआ है। आचार्य देव का बारे में तो बोलने का धृष्टता मैं नहीं करूंगा, बट कुछ कुछ घटनाएं तो मुझे कहना ही पड़ेगा। बहुत सारे घटनाएं जो इतने कम समय में हम लोग नहीं सुन पाएंगे, नहीं कह पाएंगे, और उसका उपलब्धि आनंद ये सब कुछ कुछ दूसरा किस्म का है। तो शायद 1 to 1 बैठ के भी ये गपशप चल सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य देव, कुछ दिन पहले का घटना है, 3-4 साल पहले का घटना। तो कोई एक व्यक्ति आके आचार्य देव को कुछ निवेदन करते हैं, और आचार्य देव, मैं बगल में बैठा हुआ था, मेरे तरफ देखते हुए कहते हैं, की बोले रे, मतलब क्या कह रहे? तो मुझे मालूम था कि आचार्य देव थोड़ा उम्र हुआ है तो कान में थोड़ा शायद कम सुन रहे, और दिखाई भी दे रहा था वैसे कि वो थोड़ा कम सुन रहे। तो मैंने जोर से बताया, आगे उन्होंने बोलছেন, एरकम इतना जोर से मैंने बता दिया। तो आचार्य देव को समझ आ गया। आचार्य देव कुछ नहीं कहा उस टाइम। थोड़ी देर के बाद जहां पे सड़ोसी भवन का गेट है, वहां से एक एजेड व्यक्ति आ रहा है आचार्य देव की तरफ। तो आचार्य देव मुझे कहता है कि देख देख, वो वो जो आ रहे, उनको पहचानते हो? तो मैंने कहा आगे ना। आचार्य देव ने कहा वो बहुत अच्छा नाटक करता है, थिएटर करता है। और आचार्य देव ने बोला कि वो जोर से ज्यादा नहीं बोलता है, लेकिन उसका बोलने का तरीका, वॉइस थ्रोइंग इतना अच्छा है, बहुत दूर से सुनाई पड़ता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो इतना बारीकी से उन्होंने मेरा ये जो वे ऑफ अप्रोच चेंज किया, ये मैं समझा नहीं पाऊंगा। और इतना स्नेहल दृष्टि से वो कह रहे थे। तो ऐसा अगर कोई लव सेंटर जीवन में है तो जीवन तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। हालांकि उनका जो प्यार है मेरे ऊपर, जो मैं प्रत्यक्ष करता हूं, ये प्यार इतना ज्यादा है, और मैंने उनका दिल इतना ज्यादा दुखाता हूं कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है। पर फिर भी जब देखता हूं कि हर बार वो एक ही जैसा एक ही जैसा अप्रोच में आते हैं, और एक ही तरह की उनका प्यार है। और देखते देखते मुझे लगता है, मैं ठाकुर जी के बारे में किताब में पढ़ता हूँ कि परम प्रेममय दयी पुरुष, दयी मतलब जो जिनके जीवन में दया जो स्ट्रीम जैसा बह रहा है, झरना धारा की जैसा बह रहा है। सिर्फ दया है नहीं, अफुरंत दया है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो आचार्य देव में वही मुझे दर्शन होता है। छोटे छोटे और एक दो घटना है। एक बार हम एक देवघर में तब थे, तो मुझे रात मतलब शाम को निकलना था फॉर कलकत्ता, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा प्रमोशन का एक इंटरव्यू था। तो आचार्य देव से मैंने अनुमति प्रार्थना किया। तो आचार्य देव ने कहा कि अभी जाओगे? तो मैंने कहा कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद 7 7:30 बजे मैं जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि ट्रेन में जाओगे? तो मैंने कहा नहीं, गाड़ी लाया, उस गाड़ी से ही जाऊंगा। तो आचार्य देव ने तुरंत, वहां पे पवित्रदा बैठा था नीचे, तो आचार्य देव ने तुरंत बोला, ऐ पवित्र, स्वरूप का गाड़ी अपना गैरेज में रख दो और धुलाई उलाई करके ठीक ठाक करके रखना, और उसके लिए अभी एक ट्रेन का टिकट बुक करो, और आज रात वो ट्रेन में चला जाएगा। तो मैंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा, बहुत टाइम है मेरे पास, मैं तो 2-3 बजे सुबह में पहुंच जाऊंगा। तो पवित्रदा मेरे तरफ देखे और थोड़ा धमक के स्वर में बोले, पहले सुनो क्या कह रहे हैं।
तो तुरंत मेरा संबित आया कि मैंने अपना हीरोइज्म दिखा रहा था कि मैं ड्राइविंग में ठीक ठाक हूँ, तो हीरोइज्म दिखाने की चक्कर में मैं अचानक भूल गया कि कौन क्या बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे आचार्य देव के और मैं देखा और बोला कि आगे आपनी जा बोलबेन ताई करो। तो आचार्य देव धीरे धीरे मेरे को कहते हैं, अगर तू पहुंच पाएगा तभी ना जाएगा। तो तुरंत मुझे याद आया कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो मेरा घटना ही है, घटने वाला है। तो मैं ट्रेन में गया, 68 मंदिर में उठा, इंटरव्यू दिया, प्रमोशन का इंटरव्यू अच्छा था, प्रमोशन हो गया मेरा। और मेरा मन में आया कि नेक्स्ट डे जब हम आएंगे आचार्य देव को, दो ये जो क्या कहते हैं इसको, जिसमें पीकदानी, जो पान खाने के बाद जो आचार्य देव पीक थूकते हैं, पान के थूकना, वो थूकदानी या पीकदानी जो है, उसको दो लोहे की मैं खरीद के लाऊंगा, ऐसे ही मन में आया। और फिर मैंने वहां अमर करारदा थे 68 मंदिर में, तो अमर करारदा को मैंने बताया कि ऐसे लोहे का मिलेगा क्या, पतला लोहा का। तो उन्होंने कहा मिलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो सब एल्यूमिनियम का ही मिलता है, फिर भी हम एक लोग को भेजेंगे, दिखा जाएगा। तो जब नेक्स्ट डे मैं वापस ट्रेन में आने वाले थे, हमारे टिकट शाम के थे 5:30 बजे, तो 3:30 बजे करीब वो बंदा लेके आता है, बोला कि सारा जगह ढूंढ के फिर एक ही दुकान में मिला और 2 ही पीस था बस। तो मैं आके पहुंच जाता हूँ, और नेक्स्ट डे जब मैं आचार्य देव को मॉर्निंग में प्रणाम करता हूँ, तो ये आचार्य देव पूछते हैं मुझे, ये क्या है? तो मैंने कहा कि लोहे का पीकदानी है। तो आचार्य देव मेरे तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा। ऐसा लगा, ऐसा महसूस लगा कि गुरु को लोहा दान करना, लोहा भेंट में देना नहीं है, लोहा प्रार्थना करके उनके चरण के पास रख देना। ये शास्त्र में कहता है कि बहुत आपत्ति विपत्ति से अपना जीवन में रक्षा मिलता है। तो मालूम नहीं, क्योंकि पता तो अभी नहीं चलेगा कि क्या था उस दिन, पर कुछ तो था। क्योंकि नेक्स्ट वाला दिन शाम को ही मैंने प्रार्थना किया आचार्य देव को कि अब हम निकलेंगे, मेदिनीपुर जाएंगे। एक ही डिस्टेंस है ऑलमोस्ट, फ्रॉम देवघर टू मेदिनीपुर एंड देवघर टू कलकत्ता। लेकिन कलकत्ता का रूट जो है वो हाईवे है, तो रात में उसमें जाने में असुविधा नहीं है। अब मेदिनीपुर वाला रास्ता रात में जाना इतना सेफ शायद नहीं है, मेरे को लगता था उस टाइम। आचार्य देव तुरंत बोल दिया, हाँ हाँ चले जाते। ये छोटे छोटे चीज हम लोग, बहुतों को जीवन में हमारे है, लेकिन हमें कभी भी कुछ भी चीज जो वो कहते हैं, कभी वो उल्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो कभी कुछ नहीं कहते हैं। जब हम आचार्य देव के पास जाते हैं, तभी जो यस्टरडे का जो सत्संग था उसमें मैं सुन रहा था, जो तापसदा कह रहे थे, तापस साहूदा, कि ट्यूनिंग, जो ठाकुर के वाणी समझने के लिए और अपने आप को लॉर्ड के साथ ट्यून करने के लिए पहले वो संग जरूरत है। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं कि संगात संजायते श्रद्धा, और श्रद्धा से आता है विश्वास, फिर आता है निर्विचारिता, फिर प्रेम, और फिर समर्पण। तो हम मुंह में कह देते हैं पहले ही कि अरे ठाकुर को हम समर्पण कर दिए अपने आप को, लेकिन इतना तो सहज बात नहीं है समर्पण, इतना स्टेप्स के बाद समर्पण आ रहा है। तो पहला जो स्टार्टिंग इनिशिएशन, वही तो है संग। आचार्य संग हम नहीं करेंगे तो हमारे बोध बुद्धि खुलेगा ही नहीं, और हम समझ नहीं पाएंगे। और जो जितना भी साधन करते जाएंगे ज्ञान गवेषण का, तो हम देखेंगे हम रास्ता भटक रहे हैं, और हारा भी तू पौथ नहीं हो, तो ठाकुर कह रहे, যে দেব দেবতা হাজার ধরিস आचार्य যার इष्ट नय, स्पष्टतर बुझे राखिस जीवन चलाए नेहात भय। ये एक वाला वाणी है। और दूसरा वाला वाणी है कि ज्ञान गवेषण करबी जत, तो जितना भी ज्ञान गवेषण करेंगे हम जीवन में, आचार्यों के दिए बाद, वाणी पूरा याद नहीं आ रहा है मुझे, शायद कृतिदा आपको याद है ये वाणी? हेलो इस समय याद कृतिदा। नहीं है, इस समय याद नहीं। हाँ, कौन आचार्यों सा के बानी बाद कौन सा दिए बानी तुई ज्ञान, हाँ बोल रहे हैं हम, आचार्यों के बाद दिए तुई জ্ঞান গবেষণ করবি যত, সামঞ্জস্য থাকাই কঠিন, হারাবি তুই পথ নিয়ত। यानी कि आचार्य देव को छोड़ के जितना भी हम ज्ञान गवेषण करेंगे जीवन में,
सामंजस्य जो है वो रहना ही कठिन है, और मैं भटकता जाऊंगा और बार बार भटकूंगा पथ, हारा भी तू ही पौथ नहीं हो तो ये मैं सचेतन बन गया कि हाँ मुझे सुनना है। तो नेक्स्ट घटना हम कह रहे हैं सचेतन के बाद क्या होते हैं, एक जीवन का छोटा घटना कह रहे हैं। मैं मेदिनीपुर में तब शाम का शायद 7 7:30 होगा, और उस दिन रात 9:30 बजे मेरा एक शेड्यूल किया हुआ है गॉल ब्लैडर ऑपरेशन, एक महिला की ऑपरेशन होने वाली है। तो 7:30 बजे तब हम दीक्षा की काम कर रहे हैं। उस टाइम देवघर से एक फोन आता है, एक सज्जन व्यक्ति जो आचार्य देव के करीब है, नाम नहीं ले रहे हैं, तो वो कहते हैं कि एक मलहम के बारे में जिक्र किए और कहे कि ये मलहम क्या मिलेगा। तो मैंने बोला कि हाँ, ये मलहम मेरे पास ही है, तो अगर तुम्हारे पास है तो ये बाबा को यानी आचार्य देव को ये मलहम जरूरत है, और अगर हो सके तो तुम रात में ही वहां से निकल जाओ, और सुबह सुबह प्रार्थना के बाद जब प्रणाम करने जाओगे तो उस टाइम ये मलहम व्यवहार के लिए हम दे सकेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, और मैं तुरंत वहां से ही, मेरे गाड़ी में एक्चुअली पैकिंग रहता है हर टाइम की, जहां तहां से हम चाहे तो वहीं से चले जा सकते हैं, खाने की कुछ सामान और इष्टवृत्ति और कुछ धोती पंजाबी वगैरह रहता है। तो वहां से हम घर में बता दिए, और वहां से हम चल पड़े और नर्सिंग होम में बता दिए कि हम आने के बाद, लौट के आने के बाद, ये मेरा गुरु निर्देश है, इसीलिए मैं लौट के आऊंगा, इसके बाद ऑपरेशन करूंगा। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है सर। तो अगला दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं प्रणाम करने के बाद आचार्य जब पूछते हैं कि ये क्या लाया रे, तो मैंने बोला कि आगे यही मलमटा नहीं है इसकी। तो आचार्य देव गरम होके मुझे कहता है तू ही लगागा, मतलब तू जाके लगा। तो मैं तो चकित बन गया, क्या हो गया ये। फिर चुपचाप हो गया, मैं धीरे धीरे बाहर चला आया। तो बाहर आके फिर मैं वहां पे गोरदा को बोला कि ये मतलब क्या करेंगे। गोरदा बोले कि चलो यहाँ पे रख देते हैं, इसमें मालिक का इच्छा जैसा है, हम लोग तो नहीं मालूम, कल बोल रहे थे आज तो बोले कि तू लगा। तो ठीक है। इसके बाद हम सोचे कि हमारे काम तो कुछ हुए नहीं जिसके लिए हम आए, तो हम निवेदन करने वाले थे। तो आचार्य देव जब हम निवेदन करेंगे कि वापस लौटेंगे, उसी क्षण आचार्य देव ने बोला कि मैं उठ रहा हूँ, बोल के उठ गए ऊपर। ऊपर चले गए। दोपहर को मेरा जाना कैंसिल हो गया। फिर शाम को निवेदन करने के लिए सोचे, तो प्रार्थना के बाद पता चला कि बाबा उतरे ही नहीं। तो महा समस्या हो गया। इसके बाद वाला दिन सुबह में मैं जाके बोलने वाला था कि मैं, अगर आपका अनुमति है तो मैं जाऊंगा। तो आचार्य देव मेरे को कुछ बोलने से पहले ही मेरे को कहता है तू एक काम कर पाएगा मेरा। तो मैंने बोला आगे। तो बोला कि तू जाके केष्टोदा का एक लड़का पितुंदा है, तो पितुंदा के परिवार के कोई बीमार थे, तू अभी वहां चले जा और जाके तुरंत देख के फिर मेरे को आके बताना। तो मैंने कहा जी, आगे बोल के मैं चला गया। देख के आए, तो आने के बाद काफी देर वहां लग गया मुझे। आने के बाद आचार्य देव देखता हूँ कि वो बोल रहे कि देख के आए। तो मैंने बोला कि हाँ, क्या है रे। तो मैंने बोला ये है, और मैंने ये इन्वेस्टिगेशन डाले हैं, और ये दवाई स्टार्ट कर दीजिए, कर दिया मैंने, और आप चिंता मत करिए, ठीक हो जाएंगे ना। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ ठीक हो जाएंगे वो, अब चिंता मत करिए। तो मुझे लगा कि अब आचार्य देव उठ रहे हैं, अब मैं कैसे कहूँ, और ये चीज के लिए अभी बोलूं, तो मैंने बंद कर दिया बोलना ही। फिर शाम को मैं एकदम ठान बैठ गया वहां पे, और बोला कि अभी तो हम और नहीं कहेंगे, अभी अगर मेरा नौकरी चले जाए तो चले जाएगा, मेरा कुछ उसमें नहीं है, कोई बात नहीं, अभी आप जब कहोगे तभी मैं जाऊंगा। और ऐसे सोच के मैं बैठा रहा हूँ। तो शाम जब 9 9:30 बजे करीब बाबा उठेंगे, तो उस टाइम कहते हैं तू एतो दिन धरे एखाने आছিস, इतना दिन तक तू यहाँ रुका हुआ है, तेरा नौकरी वोकरी नहीं है, तू जाएगा नहीं। तो मैंने बोला आगे आप बोलने से ही जाएगा, तो सुबह ही चले जाना। तो मैंने बोला आगे आगे। तो मैं सुबह निकल के आ गया, और मेदिनीपुर आके रीच किया, और रीच करने के बाद मैं पहले ही, घर पहुंचने से पहले ही चला जाता हूँ मैं नर्सिंग होम, और जाके कहता हूँ कि अच्छा दादा, जो पेशेंट वहां पे भर्ती किया हुआ है, तो
एनेस्थेटिस्ट को बुलाइए और अभी अभी मैं ओटी करूंगा। तो सडनली ये एक सेंटेंस में मैंने बोल दिया पूरा धड़ 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 करके। तो बाद में पता चला कि नर्सिंग होम का जो मालिक है वो सर झुका के खड़ा है वहां पे। तो मैंने बोला क्या हुआ? सर एक दुर्घटना घट गया। तो मैंने बोला दुर्घटना क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है कि आप, हम लोग सोचे कि नेक्स्ट दिन आएंगे, आप तो नेक्स्ट दिन भी नहीं आए। तब पेशेंट बहुत चंचल बन गया और उन्होंने बस हम लोगों को कोसने लगा कि को किसी दूसरा सर्जन को बुला के हमारे ऑपरेशन करवा दीजिए। हमने बहुत बढ़िया सर्जन यहाँ पे मेदिनीपुर में है, सबसे बेस्ट सर्जन, उनको बुलाए। और दुर्घटना की बात यह है कि ओटी में जब एनास्थेसिया हो गया और पेशेंट लेटा हुआ है, तो जो काटने वाला जो छुरी है, स्कैल्पेल कहते हैं हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो स्कैल्पेल तब भी लगाए भी नहीं शरीर में, अचानक लेडी का हार्ट अटैक हो जाता है और लेडी मर जाती है। और हमारे नर्सिंग होम में बहुत क्षय क्षति भी हुआ है, वो तोड़ मड़ोड़ के सब टूटा उटा करके चला गया। तो मुझे पता चला कि ये लेडी का ऐसा लिखा हुआ है और जो भी करेगा वही होगा। और ये जो छल था, ये बस छल से उन्होंने मुझे बुला लिए, बस रक्षा करने के लिए। तो उनका प्यार सब कुछ में है, उनका जो गाली है, उनका जो ममता है, सब कुछ में प्यार है और कुछ नहीं है। जो तापसदा कल कह रहे थे कि इस बार परमपिता जो लीला करने के लिए आए हैं, ये सिर्फ दया करने के लिए आए हैं। तो इतना ऐसे ही दया का घटना, और मन ही मन में मेरा पिताजी गुजर गए थे। इसके बाद मैं मन ही मन में आचार्य देव को अपना पिता मानता था और कभी नहीं कह पाया, बाबा शब्द उच्चारण नहीं किया मैंने। लेकिन हर वक्त जैसे हम बाबा को बाबा नहीं कहते, लेकिन बाबा को जाके जो काम है वैसे कह देते, ऐसे ही हम कहते थे। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, बहुतों को मालूम है, जो आई एम नॉट ए लिविंग पर्सन नाउ, बट ए पर्सन हु इज ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजिकली डेड, बट लाइफ हैज बीन अगेन इंस्टिल्ड बाय श्री श्री ठाकुर एंड आचार्य देव इनसाइड मी। तो जब मेरा एक्सीडेंट का घटना घटा था, उस टाइम आचार्य देव मैंने सुना, और ये बड़े बौरानी माँ यानी कि परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दादा के जो पत्नी है, माँ लक्ष्मी जो है, तो उनके मुंह से मैंने ये सुना। उन्होंने कहा कि स्वरूपदा, आपको अंदाजा है कि पिताजी क्या कर रहे थे, यानी कि आचार्य देव क्या कर रहे थे जब आपका एक्सीडेंट हुआ था? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपका एक्सीडेंट का खबर आते ही वो तुरंत नाट मंडप से ऊपर उठ के आ गए, दोपहर का खाना नहीं खाए, शाम को भी कुछ नहीं लिए। तो रात में जाके मैं माँ को कहता हूँ कि बाबा कुछ नहीं लेंगे, तो माँ मुझे कहती है कि तुम जाके बोलो। मैं कहा, लेकिन बाबा ने कहा, तुम्हारे बाबा ने कहा कि वो कुछ नहीं लेंगे। तो मैं, बरबोरानी माँ कह रही है कि मैं जाके बाबा को कहता हूँ, तो अरे स्वरूपदा तो ठीक हो जाएंगे, तो इसमें खाना छोड़ने का क्या बात है, तुम खाना क्यों छोड़ रहे हो? तो आचार्य देव ने एक चीज, बड़बौरानी माँ कह रही है, एक चीज मुझे कहे थे। उन्होंने कहे थे कि और सबके लिए तो मैं दादा हूं, लेकिन उसके लिए मैं पिता हूं। बस एक ही लाइन बोले थे। तो मैंने उनको कितना पिता माना ये तो मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने किस तरह मुझे संतान माना, एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस में वो निकल गया। बस आज इतना ही मुझे कहना है। आप लोग इतना कष्ट करके सुने हैं मेरे ये बातें, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ ही देर पहले, सत्संग शुरू होने से 20-25 मिनट पहले मैं कलकत्ता से लौटा हूँ ड्यूटी करके, और मैं पूरा चंगा बन गया अभी, और अच्छा लग रहा है ये आप लोगों के संगत के साथ। जय गुरु। सभी के लिए मैं अपना परम दयाल के पास मंगल प्रार्थना कर रहा हूँ। जय गुरु। जय गुरु।